गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फाउंडेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन। परमेश्वर ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन पर अध्ययन करेंगे। वचन संहिता की किताब उसका 29वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। वहां पर लिखा है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा कि यहोवा अपनी प्रजा को सहन करने की शक्ति देगा, लेकिन लिखा है कि वो अपनी प्रजा को बल देगा। मसीह यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहन, हम जिस संसार में बसते हैं वो तो संकट से भरा हुआ संसार है, और कई बार इस संसार में रहते हुए हम लोग निर्गत हो जाते हैं कुछ ऐसे हालातों को लेकर, कुछ ऐसी परिस्थितियों को लेकर जहां पर हमें लगता है कि हम इस परिस्थिति को सहते सहते कमजोर हो गए हैं। हमें लगता है कि अब सहन करने की कोई शक्ति नहीं। हमें लगता है कि अब हमारा बल खत्म होने पर है, लेकिन वही परिस्थिति के अंदर परमेश्वर है जो स्वर्गीय स्थानों में से हमें बल देता है ताकि हम उस परिस्थिति का डटकर सामना कर सके, हम उस परिस्थिति के ऊपर विजय पा सके, हम उस परिस्थिति के ऊपर कह सके कि मैं निर्गत नहीं हुआ, लेकिन मुझ में ये सामर्थ्य है कि मैं ऐसी परिस्थितियों का डटकर सामना करके खड़ा रह सकता हूँ या खड़ी रह सकती हूँ। परमेश्वर के प्रिय लोग, जब गोलियात इस्राएलियों के विरुद्ध में लड़ने के लिए तैयार था, तब किसी का भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन जो परमेश्वर का चुना हुआ भक्त दाऊद, जिसके अंदर उसने कहा कि मैं लड़ सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर मुझे बल देगा और मैं विजय पाऊंगा। आज कई ऐसे गोलियात हमारे जीवन के सामने खड़े होते हैं, तब परमेश्वर हमें बल देता है कि हम उसकी सामर्थ के द्वारा उस गोलियात के ऊपर जय प्राप्त कर सके। परमेश्वर के प्रिय लोग, इतना ही नहीं, परमेश्वर उस लड़ाई के बाद, उस परिस्थिति के बाद हमें यह अनुग्रह देता है कि हम उसकी शांति को भी पाए। हर एक तूफान के बाद एक शांति होती है, हर एक युद्ध के बाद एक शांति का माहौल आता है। वैसे ही परमेश्वर हमें यह अनुग्रह देगा कि हम उसकी शांति को पाएंगे। आज कई जीवन बहुत ही बेचैन होते हैं, कई जीवन अपने हृदय में व्याकुल रहते हुए जीते हैं, लेकिन प्रभु यूहन्ना 14:27 में कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। परमेश्वर की शांति जो संसार की समझ से परे है, हमारी समझ से परे है, वो शांति प्रभु अपने लोगों को देगा। आज क्या आप बेचैन हैं? क्या आप अपना हृदय को व्याकुल कर रहे हैं? क्या आप अपने जीवन के अंदर निराश हो चुके हैं? क्या कोई परिस्थिति को सहने की आप में क्षमता नहीं? लेकिन आज परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि वह अपनी प्रजा को बल देगा और शांति की आशीष देगा, और आप उस आशीषों में प्रभु की महिमा को देखोगे। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज के इस वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु मेरी प्रार्थना है कि कोई व्यक्ति जो हृदय में व्याकुल हो, कोई व्यक्ति कमजोर हो गया हो अपने जीवन के सवालों को लेकर, कोई व्यक्ति बेचैन हुआ हो, यीशु के नाम से मेरी प्रार्थना है कि आप उनको नया बल देकर अपनी शांति से भर दीजिए। आज का दिन सबके लिए आशीष का दिन ठहरे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.